हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, मैं मॉर्निंग में उठी सोकर तो मैं सबसे पहले कपड़े धोने लगी, क्योंकि कपड़े एक तरफ आप लगा दो तो फिर दूसरा काम आप आराम से कर सकते हो। या तो फिर एक मतलब ऐसा होता है कि आप काम कर लो फिर कपड़े धो, तो एक ऐसा होता है कि आप कपड़े लेके बैठे हो। तो इसलिए मैं मशीन में कपड़े लगाई और फिर अपने दूसरे काम में लग गई। बहुत सारे कपड़े थे मेरे उतरे हुए, तो मैंने सोचा चलो पहले धो लेते हैं। गंदे कपड़े थे सारे, तो मैं सोचा पहले धो लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते तो फिर एक सारा दिन लग जाता है धोते धोते। तो ऐसा रहता है कि मतलब थोड़े कपड़े हुए तो तुरंत आप धो लो तो सही रहता है। ये मेरा 2-3 दिन का कपड़ा रहता है, मैं बस धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं सुबह उठी तो मैं देखी कि कितनी तेज़ धूप हो गई है। मतलब 9 बजे इतनी तेज़ धूप हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मतलब अभी तो मार्च अप्रैल का सीज़न है और मई जून वाला गर्मी हो गया। अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, बिल्कुल मई जून वाली गर्मी है। तो एसी की ज़रूरत है हर घरों में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं जब भी ब्रश करती हूँ तो पता नहीं क्यों झाग जो होती है मंजन की वो गिर जाती है मुझसे, और ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। और बस मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ पे मैं बस ब्रश करी और अपने लिए आलू का पराठा बना रही थी। वो साथ चले गए थे 6 से 2 बजे वाली ड्यूटी, क्योंकि उनकी मॉर्निंग ड्यूटी थी। वो 6 बजे गए थे, फिर दोपहर में वो 2 बजे आते हैं। और समझ सो रहे थे, तो मैं सोची अपने सारे काम फटाफट निपटा लूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। वैसे आलू नौसा सुबह बॉईल करके चले गए थे, और वो आते हैं दोपहर मतलब नाश्ता करने आते, क्योंकि 6 बजे सिर्फ वो चाय बना के पी के चले जाते हैं। तो फिर वो 9 बजे 10 बजे नाश्ता करने आते हैं। तो फिर वो समत को देख रहे थे, समत सो के उठ गए थे, तो समत को वो देख रहे थे। तो और मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए भी और उनके लिए भी। वो जब सुबह उठे थे 6 बजे तो वो आलू बॉईल कर दिए थे। तो फिर मैं यहाँ पे आलू का भरता बना के और पराठा बनाने लगी थी फटाफट, क्योंकि उनको फिर ड्यूटी जानी होती है ना। 1 घंटे का मिलता है उनको नाश्ता पानी करने के लिए रेस्ट, तो वो घर पे आते हैं फिर, तो फिर वो नाश्ता पानी करने आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट पराठे बना रही थी। और ये तावा पता नहीं कैसा है, ये तावा पता नहीं कैसा है, या ये गैस पता नहीं कैसी है चूल्हा, कि जिसकी वजह से मेरे पराठे हल्के जल जाते हैं। पराठा या रोटी कुछ भी बनाओ जल जाते हैं। और यही मैं अपने ससुराल में बनाती हूँ तो मेरी फुली फुली रोटी बनती है, फुला फुला पराठा बनता है। और यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, या तो वो थोड़ा जल जाता है, या तो फिर मेरी रोटी फूलती नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने फटाफट नाश्ता वगैरह अपना किया, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मेशी हो जाता है, चाहे वो किचन हो या रूम हो। सुबह के टाइम बहुत हर चीज़ इधर उधर फैला होता है, और समझ की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही फैला होता है। और बर्तन भी कुछ इतने ज़्यादा निकल जाते हैं सुबह के टाइम, ऐसा लगता है कि 2 इंसान में इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं होता कि कैसे ऐसा। अच्छा, ये होता है कभी कभी कि मैं दोपहर में नहीं धो पाती हूँ बर्तन, रात में मीन्स नहीं धो पाती, फिर मैं वो सुबह धोती तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर मैं अपना काम वाम फटाफट निपटाई, और उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं नाश्ता करने मतलब खाना खाने लगी। तो खाना में मैं खाई थी बैगन का भरता, बैगन का भरा हुआ, और रोटी थी, और दाल चावल था मैं बनाई थी। अच्छा, बैगन का भरा हुआ जो है वो मैं एक दिन पहले मतलब रात में मैं बनाई थी, तो फिर वो बच गया था, तो फिर वो उसी को मैं दोपहर में भी खा ली थी, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था इसलिए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर आराम करी, शाम दोपहर के टाइम मैं और समद हम दोनों आराम किए। मतलब मैं आराम करी, समद नहीं कर रहे थे आराम, क्योंकि समद का दिमाग लगा था खेलने में, तो वो खेलने में बिज़ी थे। बार बार वो मेरे पास आ रहे थे, बार बार वो चले जा रहे थे दीवार के पास, और यही वो कर रहे थे। मैं थोड़ा आराम करी, फिर उसके बाद फिर मैं उठी तो सोची चलो बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा मेरा खाने का मन था। मैं नौसाद से बोली कि जाइए आप चिकन लेकर आइए और मुझे बिरयानी बनानी है। और यहाँ कोई इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, मतलब इतनी ज़्यादा कोई टेस्टी, इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बनी थी बिरयानी कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं एक टिफ़िन में बिरयानी पैक करी, क्योंकि नौसाद के दोस्त को देना था। नौसाद के दोस्त नौसाद से बहुत बार कह चुके हैं कि बिरयानी खिलाओ, पर नौसाद को आती नहीं थी बनानी, तो इसलिए वो बोले कि जब वाइफ़ को ले आएंगे तब खिलाएंगे बिरयानी। और मैं सोचती हूँ कि मैं उनकी और उनके वाइफ़ की दावत लूँ, पर ऐसा है कि अभी हमारे पास बर्तन अवेलेबल नहीं है। अच्छे बर्तन होते हैं तो फिर गेस्ट को सर्व करने में अच्छा लगता है। तो मैं सोची जब मैं बर्तन घर से ले आऊँगी तब मैं दावत लूँगी उन लोगों की। और घर भी अभी थोड़ा सेट करना है। हमारे थे चॉकलेट
आइसक्रीम लेने चॉकलेट लेने आए थे, पर ऐसा हुआ कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो फिर मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले ली। ये आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब ये आइसक्रीम खाने के बाद तो ऐसा लगा कि अब इसके अलावा कोई आइसक्रीम मैं कभी टेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं एक बार रास्ते में खाते खाते गई, फिर मैं वापस आई थी बाइक से लेने के लिए कि ले चल के हम लोग घर पे बिरयानी खाने के बाद खाएंगे। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ आ गए थे घर पे, फिर हम लोग गए थे लेके आए थे आइसक्रीम। वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, वो क्लिप। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग आके अपना खाना ना खाने लगे, क्योंकि टाइम हो गया था 10, रात का 10 बज रहा था। फिर हम लोग खाना खाएं और बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। नौशाद बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बिरयानी बनी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। वो बार बार कह रहे थे बहुत अच्छी बनी है। और फिर यहाँ पे बस हम लोग आइसक्रीम खाने लगे। मतलब समद को सुला के 1 बजे हम लोग को फुर्सत हुई, तो फिर हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। यहाँ नौशाद लाए थे मैंगो वाली आइसक्रीम। मैं अपनी आइसक्रीम रख दी थी, मैं बोली कि मैं किसी दिन फिर मतलब दूसरे दिन खा लूँगी, आज नहीं खाऊँगी, क्योंकि आज मेरा पेट भर गया है, तो मैं आपकी आइसक्रीम खा लूँगी। और बस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सोने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं सो रही थी और समद को देखी कि कितने सुकून से ये सो रहा है, मतलब इतने सुकून से कभी ये सोता नहीं है, और जब ये सोता है तो बहुत सुकून होता है घर में भी। और बस मैं उसी को देख के, और जब वो सो जाता है तो मैं मतलब मेरा बहुत ज़्यादा प्यार आता है उसके ऊपर। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा।